आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास ड्रिंक के बारे में जो आपकी दिल की बंद नालियों को खोलने में मदद करेगी। आर्टरीज अगर डैमेज हो जाएं तो इसके नताइज बहुत सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, क्लॉट्स बनना, खून जम जाना जो आगे चलकर स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। बॉडी के सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ती हैं। मसला ये होता है कि जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स रूट कॉज पे फोकस नहीं करते, वो रिजल्ट देख रहे होते हैं सिर्फ, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रोल है तो उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन असल वजह यानी रूट कॉज ये डिस्कस नहीं होती। खून की नालियां बंद होने की और इनमें प्लाक जमने की सबसे बड़ी रूट कॉज जो स्पेशली हार्ट अटैक्स में सामने आती है, ये एक चीज होती है जिसे कहते हैं एंडोथेलियल डैमेज, यानी नालियों की अंदरूनी परत का डैमेज होना, जिसके बाद फिर यहाँ पे प्लाक बिल्डअप होता रहता है और नालियां तंग होती जाती हैं। ये सेल्स की एक पतली सी लेयर होती है और ये डैमेज शुरू होता है सोजिश या इन्फ्लेमेशन से। सोजिश के बाद यहाँ पे बॉडी रिपेयर के लिए आती है। जो प्लाक बनता है ये असल में कैल्शियम, कोलेस्ट्रोल और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, यानी जो प्लाक जमता है ये असल में अंदर से ही शुरू होने वाली इन्फ्लेमेशन को रिपेयर करने की अपने तौर पे बॉडी कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब खून की नालियों में ये डैमेज होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल गिर जाता है और जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो बॉडी की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की सलाहियत कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेटर होता है, यानी ये आर्टरीज को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो जब ये फंक्शन कमजोर होता है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता, खून जमने का खतरा, क्लॉट्स बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। और वैसे भी 90% हार्ट अटैक्स क्लॉट्स की वजह से ही होते हैं। अब अफसोस ये होता है कि लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि नाइट्रिक ऑक्साइड को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली चीज है धूप, जिससे आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने वाली सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। फिर नाक से सांस लेना, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। जब आप मैग्नीशियम लेते हैं तो भी नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज होता है। लो कार्ब डाइट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का कम इस्तेमाल, लो कार्ब डाइट से फैट कम होता है। और आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि ये रिफाइंड शुगर ही कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होती है। ये रिफाइंड शुगर ही इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, एंडोथेलियल लेयर डैमेज करती है। फिर आते हैं पॉलीफिनोल्स। जो ड्रिंक मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसमें एक बहुत ही पावरफुल पॉलीफिनोल होता है। इसके साथ इसमें विटामिन K2 भी होता है। विटामिन K2 का काम ये होता है कि ये आर्टरीज में से कैल्शियम को निकाल के वापस हड्डियों में भेजता है। ये ड्रिंक ककाओ पाउडर से बनती है। आपने कोकोआ पाउडर का नाम सुना होगा, ये नहीं है, ये ककाओ पाउडर है, रोस्ट होने से पहले की स्टेज। ये किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसमें एक स्टडी में ककाओ पाउडर के रिजल्ट्स को एक्सरसाइज से कंपेयर किया गया और इसमें ब्लड फ्लो को मेजर किया गया। इन दोनों का रिजल्ट